यमुनानगर में सफाई कर्मचारी और साथ ही फायर कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। सफाई कर्मचारी जहां 1 मई से धरने पर बैठे हैं, तो वहीं फायर कर्मचारी भी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं और उनकी मांगों को लेकर अब तक किसी तरह की कोई गंभीर बातचीत नहीं की गई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन तेज किया जाएगा। तो यहाँ पर सफाई कर्मचारी और साथ ही साथ फायर कर्मचारियों को लेकर ये एक अहम जानकारी है कि अब हड़ताल और हड़ताल के चलते तमाम व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग की गई है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, फायर कर्मचारियों का समर्थन मिला है। और ऐसे में बात अगर जब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की आप करते हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर होते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इस तरीके से कुछ देखने को मिलते हैं कि कूड़े का अंबार लग जाता है और साथ ही अब कूड़े का ढेर चारों तरफ नजर आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में गंदगी ज़्यादा फैलती है, लोग बीमार पड़ते हैं। ये तमाम दिक्कत परेशानियां उस समय होती हैं जब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल इस तरीके से देखने को मिलती है। विरोधी जो सरकार है ये, इन्होंने बिल्कुल भी हमारे फायर के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों की बात करने की कोशिश नहीं की है। हम सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? कोई राजपाट मांग रहे हैं क्या? आने वाले समय में हम जितने भी बीजेपी के एमएलए मंत्री हैं, हम उनके घरों पर जाएंगे और आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। सरकार हमारे ऊपर लाठियां चलवा दे, हमारे को जेल में डलवा दे, मुकदमे दर्ज करवा दे, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे कर्मचारियों में पूरा जोश है। कैथल शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने शहर की सूरत अब बिगाड़ कर रख दिया। आलम यह है कि शहर की मुख्य सड़कों पर अब वाहनों से ज्यादा कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। अब सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद, प्रशासन और साथ ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लगातार जोरदार प्रदर्शन किया और उसी का नतीजा यह है कि इस समय सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। और साथ ही हैरानी की बात तो यह है कि जिस नगर परिषद के कंधों पर पूरे शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी है, उसी के मुख्य गेट पर कूड़े का ढेर लगा है। कूड़े का ढेर इस बात को भी प्रमाणित करता है कि जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर होते हैं तो हालात विषम हो जाते हैं। प्रदर्शन के दौरान महिला सफाई कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा और सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार, प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं माना, जल्दी पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में पूरे शहर की सड़कों पर कूड़े के ढेर नजर आएंगे। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब गंदगी के ढेर हर जगह नजर आ रहे हैं। और अगर आप कैथल की बात करें तो कैथल में भी आलम यही है। कर्मचारी सफाई देखो ऐसा है, 10 साल से लग रहे हैं हम, हमारी एक भी मांग पूरी नहीं करी। सुरभि गर्ग ने इतने बंदे नए भर लिए, अभी भी 20 बंदे भरे हैं। वो हमारा पेट काट के कह रहे तुम्हारे में से रजिस्ट करूंगी मैं तनख्वाह 6,000 रुपए 5,000 रुपए ऐसे तनख्वाह रहे। किसी की तो आ भी नहीं रही है, ना बिल्कुल टाइम पे मिल रही है। अब उसको पूछना चाहती हूँ मैं भी, यहाँ आओ एक बार हमसे बात करो, ठेकेदार से बात करो। ये मिली भगत हो रही है, 3-3 महीने की सेक्शन लेते हैं, उसकी भी कोई जिम्मेवारी नहीं है। कोई देगा नहीं देगा, टाइम पे नहीं मिलती बिल्कुल। आज शहर की सफाई कर देंगे हम, कोई मन शौक नहीं है। हम रोज हड़ताल पे बैठे और रोज दरी बिछा कर बैठे। हम अपने बच्चे को भूखे तसाए छोड़ के आते हैं। सुबह हम शहर की सफाई करते हैं, जो चाहेंगे ना हम शहर की सफाई करते हैं। सुबह हम तो चाहे तो सरकार की भी सफाई कर सकते हैं। समाधान हो जाए, कच्चा न पक्के कर दो, जो कमेटी के रोड पे ले लो और पुरानी पेंशन बहाल कर दो। इतने साल लग नौकरी करे अगर हाथ झाड़ कर चला जावे है, लेकिन एमसी 5 साल में भी पेंशन, एमएलए की भी पेंशन, इन्होंने के खोट करया। जब तक हमारी हड़ताल का समाधान नहीं होगा, नहीं हमारी हड़ताल जारी रहेगी। उसने यही बोला भी मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगी आपका लेटर, और मैं ये आश्वासन देती हूँ भाई तुम लोगों का जितना भी जल्दी होएगा उतनी जल्दी मैं काम करवाऊंगी। फिर हमें इस आश्वासन को नहीं मानना है, इसको नहीं मानेंगे हम।
हम तो तब मानेंगे जब हमारा काम हो जाएगा। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब आम जनता के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। करनाल में सोमवार को हालात उस वक्त बिगड़े जब हड़ताली कर्मचारियों ने कोर्ट मार्ग पर कूड़े से भरी हुई ट्रॉली पलट दी और इससे पूरे इलाके में गंदगी फैल गई। इस घटना के बाद लोगों में भारी रोष है और फिलहाल प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। अब ऐसे में शहर के बाजारों में, कॉलोनियों में, मुख्य सड़कों पर कूड़े का ढेर लगा रहता है। अब बदबू और संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी अब पक्का रोजगार, समान वेतन और पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों पर आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की मांग की है और फिलहाल प्रशासन से मांग की गई है कि सख्त कार्रवाई की जाए। अपनी मांगों पर सफाई कर्मचारी अड़े हुए हैं, उनकी मांगों पर चाहते हैं कि प्रशासन ध्यान दे और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर हुड्डा ने लिखा कि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल की गई है। उनका एक्स पोस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। प्रदेश में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सरकार को बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण समर्थन है। उनकी जो मांगे हैं वो जायज हैं। सरकार को इन्हें जल्द पूरा करना चाहिए। हड़ताल खत्म करवानी चाहिए। हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और फिलहाल सड़कों पर, गलियों में कचरा बिखरा पड़ा है। जरा सी बारिश होने पर हालात बहुत ज्यादा बुरे हो जाएंगे। खतरनाक बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार की तरफ से अब नई भर्तियां करना तो दूर की बात है, यहाँ पर जो उनकी मांगे उनका संज्ञान तक नहीं लिया जा रहा। ये तमाम बातें भूपेंद्र हुड्डा का है।